हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यहाँ पे जेएनजी में। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की। तो मैं सुरेश निगम आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ यहाँ पे जेएनजी में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट यहाँ पे टॉपिक्स में कवर किया था मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, उसकी कुछ चीजें रह गई थी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि अर्थमेटिक मीन्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, दैट इज अ मीडियन। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है। तो मीन के बारे में तो आप सभी लोग समझ गए थे कि कैसे हम लोग को मीन्स को फाइंड करना चाहिए, क्या होता है मीन्स, ठीक है। मीन्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मीडियन की, कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है मीडियन, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे कवर करेंगे ना मॉड, तो हम तीनों का रिलेशंस भी बताएंगे कि मीन, मॉड और मीडियंस में क्या रिलेशंस होता है। इसके बाद आगे आएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एंड हार्मोनिक मीन्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या सारी चीजें, वो सारी चीजों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। बहुत ही गजब की प्रॉपर्टीज होती है मीन में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड देन मीडियंस की हम लोग बात करेंगे कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। क्लियर। तो एक बार जल्दी सब लोग आते जाओ भाई, फटाफट सब लोग यहाँ पे जुड़ते जाओ, चलो। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। बहुत ही गजब की प्रॉपर्टीज होती है अर्थमेटिक मीन में। तो कह रहा है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट k, then the am is also k. If all the observation are added, subtracted or multiplied by value k, then am is also get added, subtracted or multiplied by value k respectively. आया कुछ समझ में? हाँ हाँ, चलो क्लियर, कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूँ, तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या चीजें हैं। आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन आपको यहाँ पे क्या है पता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बताओ, जैसे एक नंबर्स मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे नंबर दिया, ठीक है। मैंने xi की वैल्यू दी, यानी नंबर्स दिया मैंने आपको। मैंने कहा नंबर्स हो गए हमारे पास कौन कौन से, एक हो गया हमारे पास 1 हो गया, एक हो गया 2 हो गया, एक हो गया 3 हो गया, एक हो गया 4 हो गया और एक हो गया 5 हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने नंबर्स दिए x1 x2 x3 x4 एंड x5, ये मैंने आपको नंबर दिए, ठीक। और मैंने कहा कि आप बताओ इनका मीन क्या होता है, ठीक है, इनका मीन क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था इनका मीन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनका मीन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर हमें किसी का भी मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स मीन जो हो जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स मीन जो होगा, ठीक है। उसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक्स मीन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर्स का अगर मुझे मीन निकालना है तो उसका क्या होगा, उसकी सारी जो xi की वैल्यू है, ठीक है, यानी सिग्मा ऑफ क्या हो जाएगा xi, यानी समेशन ऑफ xy एंड डिवाइडेड बाय n, यही बताया था, ठीक है। अगर सिर्फ आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो, एक नंबर्स हो हमारे पास, तो आपसे कह रहा है कि अगर आपको कोई एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पता है, अगर आपको कोई एक ऑब्जर्वेशन पता है, लेट्स सपोज ये आपको ऑब्जर्वेशंस पता है, xi की वैल्यूज पता है, तो इनका मीन क्या होगा, क्या करेंगे, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 + 2 +3 +4 और +5, ठीक है। और जितने भी टोटल n है यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो उसको 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो आप बताओ ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 3 3 6, यानी ये हो जाएगा 15, 15 डिवाइड बाई 5, यानी इसका जो अर्थमेटिक मीन आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, 3। अर्थमेटिक मीन आ गया 3, यानी इस ऑब्जर्वेशंस का जो 1 2 3 4 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी, इनका जो मीन आया वो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, इसका मीन हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट, यानी अगर आपको इसके कोई भी ऑब्जर्वेशंस की मीन पता हो, तो अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर मैं आपको पहला एक केस ये बताऊं, अगर मैं आपको पहला केस ये बताऊं कि भाई जो भी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा कि अब इस ऑब्जर्वेशंस में मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू। मैंने कहा कि इफ ऑब्जर्वेशंस ऑल द ऑब्जर्वेशंस एडेड एडेड
ठीक है, एडेड नंबर ऑफ टू, यानी इन सभी ऑब्जर्वेशन में अगर मैं दो नंबर ऐड कर दूं, यानी टू को अगर मैं ऐड कर दूं सभी ऑब्जर्वेशन में, ईच में होगा ये, ठीक है। अगर मैं ईच ऑब्जर्वेशन में दो नंबर ऐड कर देता हूं तो बताइए आपका मीन क्या होगा। तो आपसे यही कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करोगे, कांस्टेंट वैल्यू लेट्स सपोज टू कांस्टेंट है हमारे पास, दो नंबर हमने सभी में ऐड कर दिया, वो कांस्टेंट है, तो हमारा जो एम हो जाएगा यानी जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर आपने ईच नंबर में टू नंबर ऐड कर दिया तो आपको बताना होगा कि अब अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको कि पहले दो नंबर ऐड कर लेते हैं, तो दो ऐड किया तीन हो गया, दो ऐड किया चार हो गया, दो ऐड किया पांच हो गया, दो ऐड किया छह हो गया, दो ऐड किया सात हो गया, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे 5 से, फिर देखेंगे क्या अर्थमेटिक मीन है। तो इसका एक डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप ईच नंबर में दो नंबर ऐड कर रहे हो तो जो भी इसका मीन था, ठीक है, तो इसका जो न्यू मीन हो जाएगा दो नंबर आफ्टर टू नंबर ऐड करने के बाद, आपको कुछ नहीं करना है, मीन में आप बस टू ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा 5। तो अगर आपने दो ऐड किया है तो मीन में भी आपका दो ऐड हो जाएगा। वही आपसे कह रहा है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, लेट्स सपोज के, तो आपसे कह रहा है कि द एम इज आल्सो के, ठीक है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड बाय के, देन एम आल्सो गेट एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड के रिस्पेक्टिवली। बस यही चीज है आपको, ठीक है। तो यही चीज आपसे वो कह रहा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो अब देखो, एडेड हम लोग कर सकते हैं, ऐड भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको करना है कि सेकंड, अगर आपको करना है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई अपने करना है, तो जैसे मैंने ईच नंबर में तीन का मल्टीप्लाई कर दिया, ईच नंबर में मैंने क्या कर दिया थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप थ्री का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो इस ऑब्जर्वेशंस का मीन था उसमें आपने सभी नंबर में थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मीन हो जाएगा उसमें भी आपका थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी थ्री इंटू थ्री, यानी आपका न्यू मीन हो जाएगा कितना, अब 9। क्लियर है? तो अगर आप ऐड करना चाहो तो सेम एज मीन में भी ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एड मल्टीप्लाई में भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, लेट सपोज मैंने सभी ईच नंबर पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया वन, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो वन से वन सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो हो जाएगा, वन से वन करोगे यहाँ पे वन हो जाएगा, वन से वन करोगे टू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मीन में भी आपका एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी थ्री माइनस वन, तो न्यू मीन आ जाएगा हमारे पास कितना, टू। तो वही पॉइंट आपसे यहाँ पे चीजों के बारे में कह रहा है। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया ना? ठीक है ना? समझ गए? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बहुत ही गजब का पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, क्या होता है यहाँ पे इस चीजों के बारे में। तो इसको आप लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन में, कि हम लोग किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीजें हैं सारी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पे, एक मैं आपको एक बताता हूं कि ये जो इनकरेक्ट मीन है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। इनकरेक्ट मीन की अगर हम लोग बात करें तो सेम इसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट मीन क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। क्लियर? कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, कुछ भी नहीं अप्लाई करना, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे आपसे कह रहा है कि लेट सपोज मैंने अभी जो नंबर लिया था यहाँ पे xi, जो मैंने आपको नंबर लिया था, ठीक है, मैंने नंबर लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये मैंने आपको नंबर दिया था। और इसका मीन कितना आया था बताओ जरा, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आया था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। इसका अर्थमेटिक मीन कितना आया था 15, ठीक है ना। 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया था बताओ, अर्थमेटिक मीन इसका 3 आया था, ठीक है। इनकरेक्ट मीन क्या होता है, इनकरेक्ट या करेक्ट मीन क्या होता है, तो अब आपको एक मैं नेक्स्ट केस बता रहा हूं, केस 3 हो चुका था, केस 4 समझना। केस 4 आपका ये है कि आपको डेटा में टाइप करना था ये नंबर्स,
आपको डेटा में ये नंबर टाइप्स करने थे, सिस्टम में आपको एक नंबर टाइप करना था प्रॉपर तरीके से और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना था, ठीक है। तो आपने नंबर टाइप किया, आपने 1 को डेटा में 1 टाइप किया, यानी सिस्टम में 1 टाइप किया, करेक्ट है। आपने 2 को 2 ही टाइप किया, जो एक्चुअल में था यहाँ पे नंबर, वो भी करेक्ट है। आपने 3 को 3 टाइप किया, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 को 3 टाइप कर दिया। लेकिन बाय मिस्टेक आपसे ऐसा हुआ कि आपने 4 को टाइप करना था 4, बट आपने 4 की जगह कितना टाइप कर दिया, आपने 4 की जगह टाइप कर दिया 6। यानी आपको क्या करना था, 4 टाइप करना था, आपने 6 टाइप कर दिया, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट नंबर जो है वो एज इट इज ऐसे ही आपने टाइप किया 5। तो अब एक बात बताओ, आपका जो मीन होगा वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका टाइप करना था आपको 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंग जो मीन आता वो आपका कितना आता, 3 आता। बट आपने 4 की जगह क्या टाइप कर दिया, 6 टाइप कर दिया, ठीक है। तो आपका मीन जो है वो क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। मीन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा मीन। क्लियर? तो कई बार इस पे क्वेश्चंस ये बनता है, हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि यार एक ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे तो सिंपल सा है 1 2 3 4 5, कई बार ऑब्जर्वेशन दी होंगी और आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि यार बाई बाई क्या बोलते हैं इस तरीके से कि बाई मिस्टेक हमने क्या किया, 4 की जगह 6 टाइप कर दिया, या एक ऑब्जर्वेशन था हमारे पास 76, हमने 79 टाइप कर दिया। तो अब बताइए हमारा मीन इतना आ गया, तो हमारा करेक्ट मीन कितना था या हमारा न्यू मीन कितना हो जाएगा ये टाइप करने पर, ठीक है। जनरली आपसे करेक्ट मीन ही पूछता है, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास टाइप में। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब एक चीज समझना, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि आपसे कहेगा कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं देगा, ये मैंने तो आपको समझाने के लिए ऑब्जर्वेशन दे रखा है, वहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं देगा। वहां से आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, क्या कहेगा, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, विच इज द एम इज 3, जिसका एम यानी अर्थमेटिक मीन कितना है आप बताओ, जिसका एम है यहाँ पे कितना, 3 है। क्लियर है? और आपसे कहेगा कि बाय मिस्टेक अ नंबर 4 इंस्टेड ऑफ बाय नंबर यहाँ पे आपसे कहेगा कि 6 इंस्टेड ऑफ 4, यानी 6 की जगह उसने मतलब 4 टाइप करना था, 4 की जगह उसने 6 टाइप कर दिया। क्लियर? तो बताइए करेक्ट मीन कितना होगा। तो अब आप देखो कैसे सॉल्व करोगे भाई। अगर हम लोग इसको डिटेल में समझे तो लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि भाई हमें 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे पता है, हमें यहाँ पे कितनी पता है, 5 ऑब्जर्वेशंस पता है। ये नंबर्स नहीं, ये तो समझाने के लिए अभी अभी बताएंगे कैसे करना है। तो 5 ऑब्जर्वेशंस आपको पता होगा और आपसे कहेगा कि 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है, 3 है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 3 है तो इनका टोटल जो आपका टोटल जो सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे, जो टोटल एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 15। फिर आप कहोगे यार इतना तो था ही नहीं। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 6 टाइप कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 4, तो टाइप करना था हमारे पास 4, तो इनका इनका डिफरेंस लोगे आप, इनका इनका डिफरेंस, ठीक है, इनका इनका क्या लोगे, डिफरेंस लोगे, तो ये 2 ज्यादा टाइप कर दिया गया। फिर आप कहोगे +6 - 4, क्या कहोगे आप, +6 - 4, और फिर डिवाइडेड बाई जो भी आपका ऑब्जर्वेशन था टोटल 5, उसको आप डिवाइड कर दोगे और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17/5 और फिर आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.2, 2 ये हो जाएगा हमारे पास और 4, ठीक है, 3.4 आ गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि हमें 6 के 4 टाइप करना था, हमने 6 टाइप कर दिया, तो हमारा जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 3.4 आ गया। न्यू न्यू हमारा मीन कितना आ गया, 3.4 आ गया, ठीक है ना। तो करेक्ट मीन कितना था, 3 था, अब कितना आ गया, 3.4 आ गया। इस तरीके से बोलो, क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। तो आपको देखो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर आपसे ये कहेगा कि देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, देन वन नंबर 6 इंस्टेड ऑफ 4 एंड द मीन इज 3.4 एंड द मीन इज 3.4, फाइंड द करेक्ट मीन। करेक्ट मीन अगर आपको बताना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बताओ जो नंबर की गलती हुई उस नंबर को देखो, 4 की जगह कितना टाइप कर दिया गया, 6, कितना एक्स्ट्रा टाइप किया गया, 2, बस इसी का मीन निकाल लो। इसका मीन कैसे आएगा, 2, कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5,
तो 2/5 कितना होता है 0.4, यानी 0.4 आपका क्या होगा, कम रहा होगा, क्योंकि 4 की जगह 6 टाइप कर दिया, 2 एक्स्ट्रा टाइप कर दिया तो 0.4 एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर आपसे कहेगा कि 3.4 हमारा आ गया इस तरीके से, तो हमारा करेक्ट मीन क्या था, तो कुछ नहीं करना था, 0.4 आप लेस कर देते, जो आया था वही आपका आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से इनकरेक्ट मीन और करेक्ट मीन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं रेदर देन पूरा सॉल्व किए। ठीक है, अदरवाइज तो फिर वही तरीका है कि भाई 4 की जगह 6 टाइप कर दिया तो सबको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस 4 की जगह 6 करो तो टोटल आ जाएगा 17, 17/5 इस। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन में आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टीज की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द अमाउंट बाय विच सिंगल मेजरमेंट differ from a fixed value such as the mean, the algebraic sum of deviations of a set of observations from their am is 0। क्या है इसका मतलब समझो। देखो ये क्या कहना चाह रहा है बताता हूं भी। ये कहना चाह रहा है कि लेट सपोज ही आपसे ये कहना चाह रहा है कि द अमाउंट बाय विच ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट डिफर फ्रॉम ए फिक्स वैल्यू सच एज द मीन। मतलब आपको कोई एक ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा, आपको कोई एक ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा, लेट सपोज वही नंबर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ये आपने ऑब्जर्वेशन ली। अब बताओ इसका मीन क्या था, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसका मीन क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5 हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15/5 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका मीन, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। ये मीन कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है ना? अब आपसे देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि द अमाउंट बाय विच सिंगल मेजरमेंट, द अमाउंट बाय विच सिंगल मेजरमेंट डिफर फ्रॉम ए फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू कौन सी है, 3 है। ठीक है, डिफर फ्रॉम ए फिक्स वैल्यू यानी इनका इनका डिफरेंस। तो इनका इनका डिफरेंस लेते हैं जरा। ठीक है, xi की वैल्यू में क्या था, x1 हमारा ये था, x2 हमारा ये था, x3 हमारा ये था, x4 हमारा ये था, x5 हमारा था, x मीन कितना आया हमारे पास, ये आया डिफरेंट वैल्यूज सच एज द मीन, सच एज द मीन। तो अब आपसे क्या कह रहा है, इनका इनका डिफरेंस। ठीक है, यानी x मीन माइनस x1, x मीन माइनस x1 और x मीन माइनस x2, x मीन माइनस x3, x मीन माइनस x4, x मीन माइनस x5। ठीक है, माइनस करेंगे और इन सभी का सम कर देंगे। इन सभी का क्या कर देंगे आप बताओ, सम कर देंगे। तो आपसे कह रहा है इन सभी का सम कर दोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 0। वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो देखो या आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 माइनस एक्स मीन, x2 माइनस एक्स मीन, x3 माइनस एक्स मीन, x4 माइनस मीन। तो आपसे कह रहा है कि द अमाउंट बाय विच सिंगल मेजरमेंट, सिंगल मेजरमेंट, सिंगल मेजरमेंट डिफर फ्रॉम ए फिक्स वैल्यू, डिफर फ्रॉम ए फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखो, आप ये बताओ x1 माइनस एक्स मीन कितना आ गया, यानी 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3। ठीक है ना, 1 माइनस कितना हो गया आप बताओ 3, और 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 2 हो गया। इधर क्लियर, इधर आ जाओ, x2 माइनस एक्स मीन, x2 माइनस एक्स मीन कितना आ गया, x2 माइनस एक्स मीन 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -1 हो गई। ठीक है ना, x3 माइनस एक्स मीन, x3 माइनस एक्स मीन। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया हमारे पास। बोलो क्लियर है? इधर आ जाओ, x4 माइनस एक्स मीन, x4 माइनस एक्स मीन, x4 माइनस एक्स मीन मतलब 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। इधर आ जाओ, x5 माइनस एक्स मीन, x5 माइनस एक्स मीन डिफर फ्रॉम ए फिक्स वैल्यू दैट इज अ 5 माइनस 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। तो आपसे कह रहा है कि इन सभी का अगर आप क्या करोगे, सम करोगे, इन सभी का आपको क्या करना है, सम।
दैट इज ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए एक सेट, ये आपका हो गया सेट, -2 -1 0 1 2, ये सेट हो गया। इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज जो हो गई उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। और उनका सम आप करोगे तो दैट इज एल्जेब्रिक सम, यानी इनका अगर आप एब्सोल्यूट सम करोगे तो वो क्या होगा हमारे पास, दैट इज अ जीरो। तो जब अब इनको आप सम करोगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या है उसका मतलब ये हुआ है कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है कि xi की जितनी भी वैल्यूज थी, x1 x2 x3 x4 उनको आपने माइनस कर दिया। किससे माइनस किया है, जो भी मीन आया है, जो भी मीन आया है उनको आपने माइनस कर दिया है। और उनको माइनस करने के बाद उनका कर दिया है सम, उनका कर दिया है सम यानी समेशन। और यही समेशन जो होता है ये आपका क्या आएगा, जीरो। देखो जीरो आ रहा है, प्लस करो, -2 -1 प्लस 0 +1 +2, -2 -1 कितना हो गया, -3, और ये हो गया +3, -3 +3 कितना हो गया, 0। तो यही आपसे कह रहा है कि इनका समेशन जो हो गया है हमारे पास क्या हो गया है, जीरो। दैट इज ये आपका पॉइंट इसमें कह रहा है। बोलो क्लियर है। एक ऐसा एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी बनता है और आया भी हुआ है कि आपको डायरेक्टली ऐसे देगा, आपसे कहेगा कि समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू, और आपको नीचे चार ऑप्शन होंगे, 0 1 2 या निगेटिव या ऐसे इस टाइप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। हाँ, ये पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है आपका डायरेक्टली। बोलो क्लियर है सभी को। चलो भाई बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में। और अब एक लास्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन में। लास्ट चीज क्या है यहाँ पे, तो लास्ट चीज हमारे पास ये है कि AM is affected due to change in origin or scale, which imply that is the original variable x is changed to another variable y by effecting a change in origin is a and scale of b of x y बराबर a plus। ये कुछ भी नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या कह रहा है, एक्चुअल में कह रहा है कि आपको अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया जाए, ये लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर a प्लस बी एक्स, यानी अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर कोई भी चीज दे रही है, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है कि y बराबर आपसे कह देगा यहाँ पे 3 + 2x इस टाइप में, ठीक है ऐसे। तो अगर आपको इस टाइप से दे रहा है कि y बराबर a प्लस बी एक्स, ठीक है, स्केल ऑफ बी एक्स एट वाई, तो जो इनका अर्थमेटिक मीन होगा ना y इज गिवन बाई, वो आपका y मीन और x मीन होगा, ठीक है। यानी अर्थमेटिक मीन जो होगा वो y मीन इसके ऊपर मीन लग जाएगा और a प्लस बी ऑफ एक्स मीन होगा, a प्लस बी ऑफ एक्स मीन होगा। ये आपसे कह रहा है, मतलब अगर आपको कह रखा है कि y बराबर 3 + 2x और आपसे कह दे इसमें y मीन आपका लेट सपोज क्या है 2 है, तो आपको बताना है x मीन कितना होगा। तो x की इक्वेशंस को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब y मीन हमें दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, उसके बाद x मीन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर ले। तो इस तरीके से मतलब एग्जाम्पल में बताया, तो और भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपका यही चीज है और कुछ भी डेड नहीं है, और ये डायरेक्टली ऐसे ही आपका में आ जाता है। क्लियर है। चलो तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। और देखो इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट, उसी का एग्जांपल भी आप समझ लो। देखो ये आपसे कह रहा है कि इट इज नोन दैट टू वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड टू इक्वेशन 2x + 3y, इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है 2x + 3y = 5। और आपसे कह रहा है कि अगर x मीन आपका अगर 1 है तो आपको क्या बताना है, y मीन बताना है। आपको क्या बताना है, y मीन बताना है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा है, क्या करेंगे हम लोग कि 2x + 3y = 5 है और हमें y मीन बताना है ना, तो हमें y की इक्वेशंस में यहाँ पे ब्रेक करना होगा। तो पहले आप एक काम करो, 3y = क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 5 - 2x हो जाएगा। तो आप बताओ y = क्या हो गया, 5 - 2x/3 हो गया। अब ये आपका जो x है यही आपका x मीन मैंने आपको बताया था ना, तो x मीन आपको गिवन है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे क्या कर दोगे 1, कि यही आपका x मीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये आपका x मीन है। तो y मीन क्या हो जाएगा, तो y मीन हो जाएगा हमारे पास 5 - 2 इंटू x मीन कितना है 1 है /3,
तो सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 2/3 यानी कितना हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इसका मतलब वाई मीन हमारा कितना आ जाएगा, वाई मीन हो जाएगा हमारे पास 1, बस और कुछ भी नहीं। एक्स मीन अगर 1 है तो वाई मीन भी इस टाइप में। क्लियर, वाई मीन 1 आ गया। बोलो क्लियर ना, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक छोटा सा पॉइंट है और हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की अगर हम लोग बात करें, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो कुछ नहीं है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में आपका क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज अगर आपका कोई एक्स मीन निकालना हो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो आपको n1 इंटू x1 एक्स आई आपको दे रखा होगा, ठीक है, तो x1 दिया रखा होगा, x2 दे रखा होगा, x3 दे रखा होगा, सबकी इंडिविजुअल आपको यहाँ पे नंबर्स दे रखे होंगे। तो n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मेट इस टाइप में। अगर 3 होंगे तो n2 इंटू प्लस हो जाएगा n2 n3 इंटू x3, 4 होंगे तो प्लस हो जाएगा n4 इंटू x4। तो इस टाइप में ये आपको दे रखा है। तो सिंपल आपको देखो करना कैसे है, ठीक है, फॉर्मूले से अगर नहीं भी जाओगे तब भी आपको चीजें समझ में आएंगी कैसे। आपसे कह रहा है द मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप। आप बताओ कितने ग्रुप हैं, 40 फीमेल थी। कितनी फीमेल है यहाँ पे बताओ, 40 फीमेल थी। तो 40 फीमेल का जो मीन है वो कितना है, 5200 है। 40 मेल का जो मीन है वो कितना है, 5200। तो आप बताओ 40 ये जो है आपकी फीमेल, इनका मीन हमें दे रखा है कितना, 5200। ये हो जाएंगे टोटल n1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x1 मीन आपका, ठीक है। इसी तरीके से 60 मेल का हमें कितना दे रखा है, 6800। कितना दे रखा है, 6800। ये हो जाएगा हमारे पास n2, नंबर्स कितने हैं और ये हो जाएगा इनका मीन। तो बस सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लो क्या हो जाएगा एक्स मीन। तो एक्स मीन हमारे पास हो जाएगा 40 इंटू 5200, 40 इंटू 5200 प्लस n2 इंटू x2 60 इंटू 6800, 60 इंटू 6800 और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 40 प्लस 60, यानी कितना हो गया 40 प्लस 60 100, n1 प्लस n2। सॉल्व कर लो कंबाइंड मीन, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 20, यानी ये हो जाएगा 208 और 3 बार 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 48 4 36 4 40 408 1 2 3 0 अपॉन में 100। अब चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेटर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेटर लिया। अब देखो क्या है, 208 000 है, ठीक है ना। तो 208 और 2 3 000 प्लस किया, कितना है 408 000 है, 408 1 2 3 000 है। कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 428800। कितना आ गया 428800 डिवाइडेड बाई कितना करना है यहाँ पे 100, 100 करना है तो 100 से इसका 100 से 100, ये आपका हो जाएगा 4288। दैट इज ये आपका हो गया इनका कंबाइंड मीन सैलरी 4288, ठीक है, 4288 इनकी कंबाइंड सैलरी हो गई, यानी ठीक है। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। ये मैंने आपको बताया जो कल का पार्ट रह गया था यहाँ पे अर्थमेटिक मीन। चलो अब आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, मीडियन की। वाओ गजब, मीडियन क्या है। तो मीन तो सभी लोग समझ गए होंगे, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, सब कुछ बता दिया क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मीन आपका तो बहुत ही गजब का हो गया होगा अब तो, क्लियर। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी मीडियन की बात करते हैं। अब देखो मीन तो आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज में चीजें बताई कि क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं मीन, और ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैसे सॉल्व होता है, इंडिविजुअल सीरीज कैसे सॉल्व होगी, डिस्क्रीट सीरीज कैसे सॉल्व होती है, कंटिन्यू सीरीज कैसे सॉल्व होती है मीन में, कंबाइंड मीन कैसे सॉल्व होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन। देखो मीडियन होता क्या है, ठीक है, और मीडियन में हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे भी सेम चीज है, कि सेम है यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे है, यहाँ पे कि अगर हम मीडियन की बात कर रहे हैं ना, मीडियन की,
अगर हम यहाँ पे मीडियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग 3 चीज़ें को कवर करेंगे। मीडियन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर इंडिविजुअल सीरीज़ आती है, ठीक है? इंडिविजुअल सीरीज़ आएगी तो कैसे सॉल्व करना होगा, डिस्क्रीट सीरीज़ आएगी, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करना होगा, और अगर आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ आएगी यहाँ पे भी, तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि है तो एक्चुअल में किसका, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का ही पार्ट है, तो चाहे चीज़ें होंगी। इंडिविजुअल कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रीट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूअस हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम जैसे हम लोगों ने मीन में देखा था, ठीक है? वो भी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अब मीडियन में एक और चीज ऐड हो जाती है आपके में, वो क्या होता है सर, वो होता है हमारे पास क्या कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, और परसेंटाइल्स क्या होते हैं, डिसाइल्स क्या होते हैं, डिकाइल्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, क्वार्टाइल्स हो गया, परसेंटाइल्स हो गया, डिकाइल्स हो गया, तो इस टाइप की चीज़ों की हम लोग ऐड हो जाती है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे वाली आने वाली वीडियो में कवर करेंगे कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं, डिकाइल्स क्या होते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन की हम लोग आज बात करेंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे कवर करेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में जैसे मीन तो हमें समझ में आ गया कि सर मीन क्या होता है, मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है? मीडियन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है मीडियन में, कह रहा है कि मीडियन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर और ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड दिया जाता है, मैग्नीट्यूड का मतलब आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज दी जाती हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, मैग्नीट्यूड दिया जाता है, उस मैग्नीट्यूड को पहले हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है? तो इस तरीके से पहले उसको अरेंज करना होता है, जो भी नंबर्स दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको हमें एक असेंडिंग ऑर्डर्स में हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है? इट मे बी डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, एक्चुअल में जो मीडियन होता है ना, वो आपका क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मीडियन जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, एक मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यूज, ठीक है? ये चीज है मीडियन। बोलो, क्लियर? तो ये चीज है हमारे पास, आगे क्या कह रहा है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन विच इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, द मीडियन इज व्हाट इज कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज। देखो, मीन में आपका क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम मीन की बात करें तो ये मीन से एकदम डिफरेंट है, एकदम डिस्टिंक्ट है, कैसे डिस्टिंक्ट है, ठीक है? कि मीन में आपका क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशंस होते थे, चीजें चीजों के बारे में अलग अलग मीन हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशंस होते थे, हमें उसको फाइंड आउट करना होता था। मीन आपका एक तरीके से था ही एवरेज, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी एवरेज निकल सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो मीडियन होगा दैट इज अ पोजिशनल एवरेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोजिशनल एवरेज होगा, एक निश्चित पोजीशन होगी, उसी का ही एवरेज होगा यहाँ पे क्या, मीन, सॉरी मीडियन, ठीक है? लेकिन मीन क्या था आपका, जो नंबर्स ऑफ हमें दिए जाते थे वो नंबर्स में कोई भी मीन आपका निकल सकता है, किसी भी नंबर्स के बेस पे, ठीक है? कोई भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, कोई भी निकल सकता है, लेकिन मीडियन जो होगा, आपको जो नंबर दिया जाएगा उसका एक निश्चित पॉइंट होगा कि उसी पॉइंट में ही आपका मीडियन निकलेगा, ठीक है? दैट इज सही है, बस इतना बात यहाँ पे ये कह रहा है, क्लियर? तो अब चलिए आते हैं और देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, को कैसे कैलकुलेट किया जाता है भाई, मीडियन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर हम मीडियन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं, मैंने कहा कि एक आपके पास xi की वैल्यू है, नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये नंबर्स हैं हमारे पास। मैंने कहा 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपके नंबर्स हो गए, चलो ठीक है।
तो 5, 6, 10, 9 और 8 ये आपके क्या हो गए हमारे पास नंबर्स हो गए। ठीक है, बोलो क्लियर है। तो मीडियन आपसे ये कहता है कि सबसे पहले आपको जो डेटा दे रखा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इसमें अरेंज करना होगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो आपको उसमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो भाई इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले कौन सा नंबर आएगा 5 आएगा, फिर कौन सा आएगा 6 आएगा, 6 के बाद फिर 7 नहीं है, 8 नहीं, 8 है, 8 के बाद फिर कौन सा आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा 10। ठीक है, फिर कौन सा आ गया हमारे पास 10 आ गया। क्लियर। तो अब क्या करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब देखो हमें क्या करना होता है। अब हमें ये देखना होता है कि यार इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं या फिर इवन है। तो ऑड अगर है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या है ऑड है, तो फॉर ऑड के केस में देखो क्या होता है, फॉर ऑड नंबर्स के केस में, और ऑड नंबर्स के केस में अगर हम बात करें, और ऑड नंबर्स के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा मीडियन होगा वो हमारा क्या होगा n प्लस 1/2 टर्म होगा। n प्लस 1/2 टर्म होगा नंबर ऑफ मीडियन। जो हमारा फॉर ऑड नंबर्स के केस में जो मीडियन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म, n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, अब n कितने हैं जरा बताओ। ऑड नंबर के केस में n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जरा बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n का नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। तो 5 हैं तो लिख दो यहाँ पे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म यानी कितना आ गया 6/2 यानी 3। तो 3 टर्म हो जाएगा हमारा मीडियन। हमारा मीडियन कौन सा हो जाएगा, तीसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म कौन सा हो गया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारे पास तीसरा। तो मीडियन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा 10 होगा। तो मीडियन क्या होगा हमारे पास 10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वैसे भी एक चीज मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे कि ये तो आपको मैंने फॉर्मूला से बताया, इसको डायरेक्टली करना हो ना, तो अगर ऑड नंबर्स के टर्म हो तो जो मिडिल वैल्यू होती है ना वही आपका क्या होगा मीडियन होगा। जो मिडिल वैल्यू होगी, तो आप देखो मिडिल वैल्यू कौन सी होती है जरा बताओ भाई। मिडिल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो जो मिडिल वैल्यू होती है वो कौन सी होती है भाई, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 इधर से हटा लो, 2 इधर से हटा लो, क्या बचा, ये मिडिल वैल्यू बची कि नहीं बची, यही आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, यानी 10। और देखो कुछ फॉर्मूले से भी वही आंसर आया, तीसरा टर्म होगा यानी 10। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो सर अगर मान लीजिए ये अगर इवन नंबर होंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो चलो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक स्ट्रक्चरल वे में देख लेते हैं कि भाई फॉर अनग्रुप डेटा कंसिस्टिंग ऑन n ऑब्जर्वेशंस, यानी अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन है, अनग्रुप डेटा है, तो सबसे पहले उसको हमें क्या करना होता है, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, क्या होती हैं, व्हेन n इज ऑड, अगर n आपका ऑड है तो वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर n ऑड है हमारे पास तो वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो nth टर्म की, यानी कौन सा मीडियन होगा, तो मीडियन जो हो जाएगा वो कौन सा टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन फॉर कौन सा n इज ऑड, अगर आपका n इज ऑड है तो आपको क्या करना है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, यही आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। लेकिन अगर n आपका क्या है यहाँ पे इवन है, ठीक है, अब क्या है आपका n जो है वो आपका क्या है यहाँ पे इवन है, तो ध्यान से समझना, ठीक है, n जो है वो आपका अगर इवन है तो देखो क्या करना होगा, सिंपल है। n आपका अगर इवन है तो हम लोग कहेंगे कि n बाई 2th टर्म, n बाई 2th टर्म प्लस, ठीक है, n बाई 2th टर्म, ठीक है, n बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2th टर्म प्लस n बाई 2th
टर्म प्लस 1, ध्यान से समझना, n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई टूथ टर्म प्लस 1, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। अभी हम आपको बताते हैं कैसे, ठीक है। फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं ध्यान रहा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं आपको एक डेटा दूं यहाँ पे फॉर ऑड नंबर्स की केस में, सॉरी इवन नंबर्स की केस में, इवन नंबर्स के केस में मैंने कहा कि आपके पास जो xi है आ, वो मैंने कह दिया यहाँ पे 2 है, 8 है, 7 है, 12 है, ठीक है। मैंने इवन नंबर देना है हमें, तो 10 के बाद मैंने 12 दे दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे 6 दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गया हमारे पास इवन नंबर। तो अब आपको मैंने एक इवन नंबर दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, और आपसे मैंने कहा कि बताइए इसका मीडियन क्या होगा, इसका हम लोग मीडियंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मीडियन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका मीडियन जो है वो समझने के लिए देखो क्या करना होगा हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि मीडियन अगर हमें करना है तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है हमने, सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमें मीडियन को कवर अप करना है, मीडियन को हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना होगा। इन डेटास को हमें किस में अरेंज करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखो 3 है क्या, 4 है क्या, 5 है क्या, नहीं है, 6 है हमारे पास। 6 के बाद 7 भी है हमारे पास, 7 के बाद 8 भी है हमारे पास, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 हो जाएगा, 10 के बाद फिर 11 नहीं है, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए इवन नंबर। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि अगर n इवन होगा तो पहले हम फॉर्मूले से आपको बताएंगे, फिर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा इसका, ठीक है। पहले फॉर्मूले से समझो क्या होता है। यहाँ पे आपसे बोला गया है n बाई टूथ टर्म, n बाई टूथ टर्म, n कितने टोटल जरा बताओ, xi यानी इसको रिप्रेजेंट करता है n से, ठीक है। n यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे टर्म, ठीक है। तो n बाई टूथ टर्म, n बाई टूथ टर्म का मतलब हो गया 6 बाई टूथ टर्म, 6 बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 यानी 6 बाई टूथ टर्म प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, यही था, क्लियर। तो 6 बाई 2 यानी 3 टर्म, यानी तीसरा टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आपका मीडियन है। तो तीसरा टर्म कौन सा है जरा बताओ, तीसरा टर्म है हमारे पास 7, और चौथा टर्म कौन सा है, चौथा टर्म है हमारे पास 8। तो तीसरा हमारे पास 7 है, चौथा हमारे पास कौन सा है, 8 है, ठीक है। तीसरा 7, चौथा 8, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, बस सॉल्व कर लो। 15 बाई 2 और 15 बाई 2 कितना होता है यहाँ पे, 7.5। अच्छा एक चीज और भी है, मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था अभी ध्यान आ गया, मैंने आपको ये अरेंज किया था ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि जो तीसरा टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा। तो तीसरा टर्म हमारे पास कौन सा था भाई, तीसरा टर्म हमारे पास 10 नहीं, मैंने तो गलत सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ये तो अनग्रुप डेटा है, अरेंज के बाद जो आएगा हमारे पास। तो तीसरा टर्म हमारे पास अरेंज के बाद कौन सा आता था, 8, ठीक है। 8 होगा बेटा इसका आंसर, 10 नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना, 8 होगा, 8 8 8, अभी ध्यान आ गया, 8 नॉट ए 10, 8, 8 आपका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अरेंज किया गया है उस वाले डेटा में हमें देखना होता है, जो अरेंज किया गया है हमें उस वाले डेटा में देखना होगा कि हमारा जो तीसरा टर्म है वो कौन सा है। तो तीसरा टर्म हमारे कौन सा था, पहला था 5, दूसरा था 6, तीसरा कौन था हमारे पास, 8। तो 8 होगा हमारे पास का करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 नहीं, ये तो अनग्रुप था, ये तो अरेंज था ही नहीं ना। तो पहले हमें अरेंज करना होगा, अरेंज करने के बाद जो हमारा तीसरा टर्म आया था, अरेंज करने के बाद जो हमारा तीसरा टर्म आया था, दैट इज 8, वो आपका क्या होगा हमारे पास, 8, इस तरीके, क्लियर। तो जो बच्चों ने पहले लिख दिया होगा कि सर 10 नहीं 8 होगा, वो समझ रहा हूँ, 8 होगा इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या था यहाँ पे, तीसरा टर्म और फोर्थ टर्म, यानी अरेंज करने के बाद डेटा कौन सा है, 2 6 7 8 10 एंड 12। तो बस इन दोनों को आपको क्या कर देना है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, प्लस कर दो और डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, तो 7.5, ठीक है। 7.5 यही आपका क्या हो जाएगा,
मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन जो होगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा 7.5, ठीक है ना, 7.5 जो हो जाएगा हमारे पास वो। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर। हाँ भाई एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट, सभी को क्लियर हो गया। ओके ठीक है, तो ध्यान रखना भाई यहाँ पे ये 10 नहीं है ना, यहाँ पे 10 नहीं है, क्या होगा 8, क्योंकि जो अरेंज किया गया है डेटा 5 6 8 9 10, हमारा कौन सा टर्म आया था, हमारा टर्म आया था थर्ड, थर्ड टर्म आया था, तो थर्ड टर्म के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा दैट इज 8, तो 8 होगा हमारा करेक्ट। ये वाला डेटा नहीं, ये तो अरेंज नहीं था ना, अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता था, उसके बाद बताना होता था, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 8 इज द करेक्ट। बोलो क्लियर है ना, ठीक है, तो 8 होगा। कोई कमेंट मत कर देना कि सर वहाँ पे आपने 10 लिख दिया वहाँ पे 8 होगा, हाँ है ना, आई मिस्टेक हो गया, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने अभी ध्यान आ गया तुरंत, मैंने आपको करेक्ट कर दिया, दैट इज द 8, 8 इज द करेक्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई सभी को। अब देखो इसका डायरेक्टली क्या है कि आप विदाउट फॉर्मूलास कैसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, जब हमारे पास ऑड था तो हम क्या देखते थे, जब ऑड था तो हम लोग क्या देखते थे, मिडिल वैल्यू देखते थे, इवन में भी हम लोग को मिडिल वैल्यू देखना है, लेकिन जब नंबर ऑफ इनको असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जब हमें ये देखा कि यहाँ पे तो मिडिल वैल्यू हमारे पास 2 आ रही हैं, भाई 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, क्या बचा यहाँ पे 2 बची ना, तो जब हमने देखा कि मिडिल वैल्यू यहाँ पे ऑड में तो एक ही मिडिल वैल्यू आती थी, 1 2 3 4 5 है तो इसमें एक ही मिडिल वैल्यू आती थी, तो वही आपका मीडियन हो जाता था। यहाँ पे तो 2 मिडिल वैल्यू आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिडिल वैल्यू आ रही है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये इनका मीडियन हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ फॉर्मूले में बताई गई है, बस करेक्ट, क्लियर है। नहीं करना है यार, डायरेक्टली करो, ऑब्जेक्टिव है। मान लो सपोज करो कि आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है वो आप भूल गए, अब क्वेश्चन का फॉर्मूला भूल गया, पता ही नहीं सर ने क्या बताया था, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, भूल गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव है ना, क्लियर, कोई ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्टिव है तो आपको पूरी स्टेप टू स्टेप बतानी है ना, क्लियर ना, तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे ऐसे करो ना डायरेक्टली, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, कि अगर आपका ऑड होगा तो एक ही मिडिल वैल्यू होगी, वही मीडियन, अरेंज करने के बाद, असेंडिंग में अरेंज करने के बाद, और यहाँ पे असेंडिंग में डेटा अरेंज करने के बाद 2 वैल्यू आ जाएंगी जब आपका इवन होगा, इवन नंबर्स होंगे, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, खत्म, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इंडिविजुअल सीरीज में, यानी ये आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज थी, इसमें कोई भी मीडियंस में प्रॉब्लम नहीं होती है, और आगे भी कोई भी, चाहे कोई भी सीरीज हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। चलो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर से ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है, 10 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका 8, तीसरा टर्म था अरेंजिंग करने के बाद, वो मैंने पहले बाय मिस्टेक ये वाला डेटा ले लिया था, नहीं नहीं, अरेंज करने के बाद जो डेटा आएगा तो वो होगा, तो यानी तीसरा जो टर्म आपका होगा, थर्ड जो टर्म होगा उसका जो मीडियन होगा दैट इज 8, 8 इज द आंसर, ठीक है ना। हाँ ये आपका होगा, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने कमेंट किया डिलीट कर देना, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही बता रखी है, अभी ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया, बाय मिस्टेक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो अब जरा इसी के बेस पे, इंडिविजुअल सीरीज के बेस पे आप सभी लोग जरा 2 मिनट का वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हमें बताना होगा इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर आप दे रखा है कि फॉर ए गिवन डेटा सेट 5 10 3 6 4 8 9 3 15 2 9 4, उसके बाद है आपका 19, उसके बाद 11, उसके बाद 4, ठीक है, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मीडियन। तो अब आपको ये बताना है कि इसका जो मीडियन होगा हमारे पास, इसका जो मीडियन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे ना एक डेटा कई बार आ चुका है, 4 आ रहा है, कई बार 9 आ रहा है, ठीक है, तो क्या हमें उसको एक ही बार लिखना है, नहीं,
अगर एक ही बार लिखना होता तो यहाँ पे एक ही बार दिया जाता ना, ये काहे के लिए दिया गया है? तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, और जो जो जितनी बार है उसको उतनी बार लिखना है, उसमें कोई वो नहीं कि कई बार मल्टीपल टाइम्स में आ रहा तो सर एक ही बार लिखना है क्या, ठीक है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटी वैल्यू 2 2 1 है, 0 है, नहीं है, 2 है, तो 2 है हमारे पास, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, पहले 2 है यहाँ पे, 2 के बाद देखो फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 2 के बाद 3 3 3 3 3 3 कितनी बार है यहाँ पे, 3 है एक बार, फिर 3 है दो बार, और कोई है 3, और 3 3 3 3 3 3, नो 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 नो। उसके बाद 4 कितनी बार है, देखो 1 2 3, ठीक है। तो 4 कितनी बार है हमारे पास, 3 3 3 3 3 बार है ना, 1 2 3, तो 3 बार 4 कर दो, 3 बार हमने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है, 3 बार हमने क्या कर दिया यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, 3 बार 4 हो गया हमारे पास। उसके बाद 5 5 5 5 5 5 5 कितनी बार है जरा बताओ, 5 आपका एक ही बार है ना, 5 आपका एक ही बार है तो 5 कर दिया। 5 के बाद 6 आपका कितनी बार है, जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट, 6 कितनी बार है, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 एक बार है। 7 है क्या, 7 नहीं है। 8 है क्या, हाँ 8 है। 8 कितनी बार है, 8 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 एक ही बार है, ठीक है। हाँ क्लियर। 9 है क्या, हाँ 9 है। 9 कितनी बार है, 9 है आपका 1 और 2 दो बार है आपका, तो 9 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। उसके बाद फिर आपका क्या है, 10 है क्या, 10 10 10, हाँ 10 है। 10 भी आपका कितनी बार है, एक ही बार है, 10 आपका एक बार है। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, 11 है, 11 भी आपका एक ही बार है। उसके बाद क्या है आपका, 12 है क्या, नहीं नहीं 12 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है 12 यहाँ पे, ठीक है। और 12 यहाँ पे नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15, 15 आपका कितनी बार है, एक बार है यहाँ पे 15। 15 के बाद 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 आपका यहाँ पे एक बार है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर यहाँ पे मिस ना हो जाए तो एक बार चेक कर लेना कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ भी 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, ठीक है। तो 15 आपके यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होने थे, ठीक है। चलो क्लियर। तो अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, तो बताओ कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए, 15 ऑब्जर्वेशन हो गया। अरे कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, 15 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू ही आपकी क्या होगी, मीडियन होगा। तो 15 में से 7 हटा दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7, ये हटा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। इधर से आप ये इधर से 7 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हटा दो, कौन सा बचा, कौन सी वैल्यू आई यहाँ पे, 6, कौन सी वैल्यू आई यहाँ पे, 6, तो 6 ही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर्मूला लगाना है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके n नंबर्स ऑड होंगे तो n प्लस 1/2th टर्म होगा, तो इसका मतलब n प्लस 1/2th टर्म, और n प्लस 1/2th टर्म में टोटल कितने हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, 15 है। n टोटल कितने हैं यहाँ पे, 15 है ना, तो 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2th टर्म यानी कितना हो जाएगा, 16/2th टर्म, 16/2th टर्म मतलब 8 टर्म, 8 टर्म आपका मीडियन होगा। 8 टर्म कौन सा हो गया, 7 तो यही हो गए, 8 ही आपका हो गया जो मिडिल है, तो यही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया 6, तो 6 आपका हो जाएगा इसका करेक्ट। बोलो क्लियर है, एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक ये वाला क्वेश्चन है, कर लोगे, कर लोगे ना ये वाला। अब देखो पॉज करके वीडियो को सॉल्व करो जरा, क्या कह रखा है, कह रहा है द मीडियन ऑफ द डेटा 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 18 19, तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। पहले कौन आएगा यहाँ पे, पहले कौन आएगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 5 ही है, उसके बाद 6 है, 5 कितनी बार है, एक ही बार है, 6 कितनी बार है, एक ही बार है, 7 भी आपका एक ही बार है, 8 आपका कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। 9, 9 भी आपका एक ही बार है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका 10, 10 के बाद आपका 11, 11 के बाद आपका 12, 12 के बाद आपका 15, ये तो पहले से ही अरेंज हैं, ये तो आपके पहले से ही
आपके क्या हैं, अरेंज है, ठीक है ना। ये आपके पहले से ही अरेंज है डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, इनको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ, ठीक है ना। चलो अब बताओ कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 है ऑब्जर्वेशन। तो क्या बताया था मैंने आपको कि 12 है ना, तो दो नंबर आएंगे बीच के, दो नंबर बीच के आएंगे यहाँ पे, तो 12 है तो 12 है तो 5 इधर से हटा लो, 1 2 3 4 5, 5 इधर से हटा लो, ठीक है। और 5 इधर से हटा लो, 1 2 3 4 5, कौन से बचे दो नंबर्स, 10 और 11, इन्हीं दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 2, और 21 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 10.5, 10.5 हो गया। आ रहा आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बस कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी वही कहता था, ये n बाई टू टर्म, क्या कहता था, n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू टर्म प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, तो n कितना था हमारे पास, बताओ n कितना था हमारे पास, n की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, तो 3 2 5 5 10 2 12, 12 थी, 12 कितना हो जाएगा, सिक्स टर्म, यहाँ पे 6 प्लस 1 यानी 7 टर्म और डिवाइडेड बाई 2, तो 6 टर्म कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 का नेक्स्ट 7 और इसका डिवाइड बाई 2, तो वही तो किया है, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यानी कितना हो जाएगा 10.5, बोलो क्लियर है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कैसे हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, किस तरीके से हमें इसको देखना है, क्या चीजें हैं आपकी मीडियंस में, ठीक है। ये तो थी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। देखो डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने मीन में डिस्क्रीट सीरीज की हम लोगों ने बात करी थी, वैसे ही मीडियन में भी आपकी होती है डिस्क्रीट सीरीज। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम लोग बात करें, तो द वेरिएबल टेक्स, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको, अभी तक आपको सिर्फ xi की वैल्यू गिवन होती थी, ठीक है ना, जैसे वहां पे मीन में भी xi की वैल्यू गिवन होती थी, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में। तो अब यहाँ पे भी आपको xi की वैल्यू गिवन इंडिविजुअल सीरीज में गिवन थी, लेकिन अब आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो मीन में तो आपको पता था कि अगर फ्रीक्वेंसी आनी है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन करके हम लोग मीन कर लेते थे। यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे जब भी फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी मीडियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब फ्रीक्वेंसीज आती है, ठीक है। तो मीडियन हमारा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूलेस पे चलेंगे कि जो फॉर्मूला है वो आपका क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला, तो इन बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाए, फ्रीक्वेंसी तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ मीन में ही कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो एक्स आई की वैल्यू आपको गिवन है, तो एक बार जल्द फटाफट नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्स आई जो आपको दे रखा है, यानी एक्स जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है ना। और एफ आपको कितना दे रखा है, सर ये क्या हमें हर बार टेबल ऐसे बनानी पड़ेगी, नहीं बेटा हर बार टेबल नहीं बनानी, अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्ड है आपका, चीजों को समझो यहाँ पे इस तरीके से, बाकी आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर। इधर देखो एफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये हो गया आपका कितना 14 हो गया, ये आपको हो गया आपका 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है ना, यही तो है 6 9 10 14 12 8, 14 12 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना होता है कि मीन में हमें क्या करना होता था, हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना होता था, एफ आई एक्स आई करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को जब भी मीन की बात, मीडियन की बात आती है, तो हमें यहाँ पे सी एफ फाइंड आउट करना होगा। सी एफ क्या होता है सर, सी एफ का मतलब होता है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करनी होती, ठीक है। यहाँ पे हमें सी एफ फाइंड आउट करना होता है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। अब ये सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलती हैं, समझना यहाँ पे, अब समझना यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कैसे निकलती हैं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें लेस देन का पार्ट लेना होता है, लेस देन, ठीक है, लेस देन का पार्ट हमें यहाँ पे लेना होता है।
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होता है, सीएफ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपसे ये कहा जाएगा कि भाई एक से कम वाले कितने ऐसे लोग हैं, जो एक्स के यहाँ पे एफ दे रखा है, एक से कम वाले कितने लोग हैं, तो आप बताओ कितने लोग हैं एक से कम वाले, 6 हैं। एक से कम वाले यहाँ पे कितने हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 6, एक से कम वाले 6 लोग हैं, यानी 0 to 1, यानी एक से कम वाले कितने लोग हैं, 0 to 1 कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, अच्छा, 2 से कम वाले कितने लोग हैं, तो 2 से कम वाले लोग में जो 1 से कम थे वो भी आ गए और जो 2 से कम हैं वो भी आ गए, यानी ये भी आ जाएगा 9 और प्लस 6 भी आ जाएगा। तो 9 और 6 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना होता है। अब एक डायरेक्ट मेथड बताऊं कैसे हमें फाइंड आउट करना है, कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3 से कम लोग कितने आ गए, तो भाई 6 तो आएगा ही आएगा, 9 भी आएगा और 10 भी आ जाएगा। तो 9 6 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना होता था, इन तीनों को ऐड करना होता था, इन तीनों को ऐड करना है 3 से कम। अच्छा, 4 से कम वालों में फिर क्या होगा, 4 से कम वालों में 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा और ये 4 से कम वाला 14 है वो भी हो जाएगा। तो हमें फिर इन सभी को ऐड करना होता था। ठीक है, तो 6 9 10 14, तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपको लग रहा होगा कि यार इस तरीके से ऐड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, जो पहली वैल्यू है, जो पहली वाली वैल्यू है उसको एज इट इज ऐसे लिख दो। ठीक है, क्योंकि इससे कम तो सिर्फ 6 ही होंगे, जो पहली वैल्यू है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख दो। ठीक है, क्लियर। अभी क्लास इंटरवल भी आएगा, अभी जैसे कंटिन्यूस सीरीज में मीन में क्लास इंटरवल आया था, जैसे यहाँ पे तो एक्स दे रखा है, अभी क्लास इंटरवल भी आएगा 0 to 10, 10 to 12, 12 to 13, 13 to 15, इस तरीके से उसको भी बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी पहले यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधे सीधे क्या करना होगा, यहाँ पे सीधे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 यहाँ पे कर दो तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। अब क्या करना है डायरेक्टली के लिए कि 6 का 9 का 6 से प्लस कर दो, ये 9 प्लस 6 करो कितना हो गया 15, 15 प्लस 10 करो कितना हो गया 25, 25 प्लस 14 कर दो कितना हो जाएगा 39, 39 प्लस 12 कर दो, यहाँ पे 39 प्लस 12 करो, ये वैल्यू आप प्लस करते जाओ और आगे लिखते जाओ। 39 प्लस 12 कितना हो गया आप बताओ। तो ये सारा वही ऐड होकर के आएगा जो एक्चुअल में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 51, और 51 और 8 कर दो तो कितना हो जाएगा 59। क्लियर। तो ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही आपकी होती है सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या होता है, एफ तो ये तो आपको पता ही, फ्रीक्वेंसी को अगर हम समेशन करेंगे तो ये आपका क्या कहलाता था, एन कहलाता था। तो एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ, एफ सिग्मा एफ, यानी कितना हो गया एन। और देखो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये पता है एडिशन क्या आएगा, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वही एडिशन है। ठीक है, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ये 59, वही आपका एडिशन है। देख लो चाहे 15 10 कितना हो जाएगा 25 14 के 39, 39 और 12 कितना हो गया 9 से 11 51 और 59, देखो वही आ गया। बोलो इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट सभी। इतना सभी को क्लियर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, और सिग्मा ऑफ एफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं एन, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 59। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो यहाँ पे वैल्यू आई है वही यहाँ पे वैल्यू होगी टोटल करने पे, वैल्यू क्या आ जाएगी 59। तो अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन क्या होता है तो समझना यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है मीडियन, अगर हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है, ठीक है, जो अगर हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है तो सिग्मा एफ तो आप सभी को पता ही है, यहाँ पे सिग्मा एफ तो आप सभी को यहाँ पे पता ही है। क्लियर है कि कौन सा होगा यहाँ पे सिग्मा एफ, तो वो आपको यहाँ पे पता ही है। ठीक है ना, अब एक चीज समझो, मीडियन जो होता था वो होगा हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ का जो इंटरवल है, जो इंटरवल है वो टर्म है हमारा। ठीक है, n बाई टूथ, n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ, तो इसके
इसमें पहले इसको सॉल्व करो जरा, ये देखो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एक्सटेंड रहता तो सिग्मा एफ आई क्या होता था हमारे पास, एन होता था, ठीक है, ये होता था एन, तो मीडियन जो होगा वो एन प्लस वन बाई टू एथ। अब n प्लस वन बाई टू एथ को पहले सॉल्व करो, n कितना है 59 है, 59 में 1 ऐड करो कितना हो गया हमारे पास, और 2 को डिवाइड करो तो कितना आ गया हमारे पास 30। तो क्या सर 30 मीडियन होगा, नहीं 30 मीडियन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 30 आया है ना, अभी मीडियन नहीं है ये 30। अब देखो अब आपको क्या करना है कि ये जो 30 आपका आया है, अब आपको ये देखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इस नंबर से या तो इक्वल और या ज्यादा किस वाले पार्ट में आ रही है। क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 से ज्यादा या 30 के इक्वल इसमें है, कौन सा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो भाई 6 से 30 से ज्यादा होना चाहिए, तो 25 से कम तो नहीं होगा, 25 से ज्यादा, हाँ ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 से ज्यादा या इक्वल किस में आ रही है, तो भाई 25 है, 25 से कम तो हो नहीं सकती, 25 से ज्यादा ही होगी, तो 25 से ज्यादा किस वाले क्लास इंटरवल में आ रही है, किस वाले इंटरवल की पोजीशन में आ रही है, तो ये इसमें आ रही है। ये कौन सा था, 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस वाले क्लास इंटरवल में आ रही है, ये वाले इस वाले में आ रही है। 39 है ना, 39 क्या है, 30 से ज्यादा ही है, ठीक है, तो इसमें आ रही है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें ये जो आपका x था यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो आपका x था ये नंबर कौन सा था, ये नंबर कौन सा था, ये नंबर था हमारा 4, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन जो आपका होगा वो आपका कौन सा होगा, ये आपका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। हाँ भाई एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट, सभी लोग क्लियर हो गया ना। तो अब स्टेप समझ लो करनी क्या होती है, मैं स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ। स्टेप सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सबसे पहले आपको अगर एक्स आई दिया होगा और एफ आई दिया होगा, तो स्टेप फर्स्ट आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा, टीएफ को फाइंड आउट करना होगा। आपने सबसे पहले एक्स आई लिखा, फिर एफ आई लिखा, फिर आप क्या करोगे, टीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करोगे। स्टेप 2, फिर आपने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लिया, देन फिर आपको क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लिया, फिर आपको सिग्मा एफ निकालना होगा जो होगा एन, और जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, जो इसके इक्वल होगा, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट नंबर आया है उसके इक्वल होगा, तो उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपको इस n की वैल्यूज को निकालना होगा, यानी अब आपको कौन सा कौन सी लेयर में कौन से एक्साई में फॉलो कर रहा है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हाँ ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ये चीज कि अगर आपने n आपको पता है तो आप कैसे निकालोगे, n बाई टू एथ, हमारा जो n प्लस वन बाई टू एथ है वो कितना होगा, ठीक है, तो आपको फिर फाइंड करना होगा n प्लस वन बाई टू एथ वाला पार्ट, कि ये आपका कौन से नंबर्स में आ रहा है, कौन सा नंबर हो रहा है ये। फिर आपको स्टेप 4 क्या थी, फिर आपको स्टेप 4 ये था कि आपको ये देखना था कि जो सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जो भी नंबर आपने फाइंड आउट किया है n प्लस वन बाई टू से, उससे ज्यादा या उसके बराबर किस वाले पोर्शन में आपका आ रहा है। और स्टेप 5 जिस वाले पोर्शन में भी आ रहा होता उसमें एक्स आई की वैल्यू देखते हैं, वही आपका क्या होता। तो ये आपकी स्टेप है, इस तरीके से आपको इसको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। बोलो क्लियर है। तो आपका आंसर कौन सा होगा पता है, सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, तो अभी तो आपने पढ़ा डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। अब कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, देखो तो ये चीजें लिखी हुई हैं हमारे पास। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज मीडियन इज द साइज ऑफ n बाई टू ऑब्जर्वेशन वेयर n इज इक्वल टू सिग्मा फाई टोटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे, जैसे
ये आप समझ में आ गया था ना क्वेश्चंस के बाद कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन, यही सिग्मा एफ आई आपकी टोटल एन है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी आपको, किसमें, कंटिन्यूस सीरीज में भी आ जाएगी। तो चले पहले कंटिन्यूस सीरीज को देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। यानी अब आपके इंटरवल की पोजीशंस आएंगी। अब आपका क्या होगा, अब आपका होगा यहाँ पे क्या, अब आपका होगा क्लास इंटरवल। अब आपका क्या होगा यहाँ पे, क्लास इंटरवल होगा, ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल में हम लोग जो हैं वो क्लास इंटरवल में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। क्या है यहाँ पे क्लास इंटरवल में, समझना। क्लास इंटरवल की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो पहले आप समझो यहाँ पे क्लास इंटरवल में क्या है, सिम देखो, देखो कहाँ तक स्टेप सेम है, उसके बाद क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्लास इंटरवल में देखो क्या है, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है क्लास इंटरवल में, ये आपको दे रखा है 0 to 10 और 10 to 20 और इसके बाद 20 to 30, है ना। इसके बाद आपका हो जाएगा 30 to 40 और इसके बाद हो जाएगा आपका 40 to 50, ये आपका क्लास इंटरवल है। ओके, फ्रीक्वेंसीज आपको क्या दे रखी हैं एफ आई की वैल्यू में, 5, ये आपकी 5 हो गई, ये आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 28, ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपकी हो गई एफ आई की। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सेम, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे सेम करना है, वो क्या कि आपको सबसे पहले तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो सी एफ है वो आपको निकालना होगा। वो मैंने आपको बताया था कैसे आप निकालोगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंपल कि भाई 0 to 10, 0 to 10 का मतलब 10 से नीचे कितने लोग हैं, 0 to 10 के बीच में कितने लोग हैं। तो सेम आपने आपको बताया था ना, ये नंबर ऐसे एज इट इज लिख दो 5। फिर आप क्या करोगे, 5 में 15 प्लस करो कितना हो गया 20, 20 में 28 प्लस करो कितना हो जाएगा 48, 48 में 10 प्लस करो कितना हो जाएगा 58, 58 में 2 प्लस करो कितना हो जाएगा 60। तो ये आपकी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका जो सम होता है ना वो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, यानी इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा हमारे पास कितना 60, इसका सम, यानी ये आपका क्या है सिग्मा एफ आई है और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 60। बोलो क्लियर है। तो अब बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप एक चीज ध्यान से समझना कि ये जो आपका था ना यहाँ पे पॉइंट कि in case of continuous series median is the size of n by 2th observations where n is equal to sigma fi total frequency, n by 2th observation, n तो समझ गए आप सिग्मा fi, तो n by अब क्या करना है आपको, अब आपको n by 2th observations बताना है कि n by 2th observations क्या होगा। तो आप बताओ n कितना था यहाँ पे, n कितना था यहाँ पे 60, n कितना था 60 था। तो n by 2th observations क्या होगा जरा बताओ, n by 12th ऑब्जर्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो n by 12th ऑब्जर्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना, ध्यान से समझना, n by 12th ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा, n कितना है 60 है, तो 60 by 12th ऑब्जर्वेशंस, 60 by 12th ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा 30, वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा 30। बोलो क्लियर है। तो n by 12th ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना हो जाएगा 30 आ गया, इतना क्लियर। वहां पे हम लोग क्या करते थे, अच्छा बताओ, इसके पहले वाले में हम लोग क्या करते थे, जब सिंपल था क्लास इंटरवल नहीं था तो वहां पे हम लोग क्या करते थे n+1/2 ऑब्जर्वेशन निकालते थे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, n/2 ऑब्जर्वेशन निकालना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा n/2 ऑब्जर्वेशन निकालना होगा, तो कितना हो गया 30। फिर सेम काम आपको ये देखना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है 5, 20, 48, 58, 60, तो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 के इक्वल या इससे ज्यादा जा रही है, वो कौन से पार्ट को डिनोट कर रही है। तो भाई 20 से ज्यादा होगा 30 और 48 से कम होगा, 48 से कम 20 ज्यादा, तो 20 से ज्यादा 20 से कम तो हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट तो आ नहीं सकता, ये वाला पार्ट आ रहा होगा, ये वाला, ये ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये ये आपका 20 से ज्यादा है इस वाले में,
इस वाले में लाई कर रहा होगा सारी चीज। अब देखो, अब मीडियन कैसे निकालते हैं समझना। तो वहां पे क्या होता था, इसके पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले वाले में हमें ये देखना होता था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा लाई कर रही है, उसके बाद डायरेक्टली उसमें हम लोग एक्सआई की वैल्यू देख लेते थे, वही आपका मीडियन होता था। लेकिन जब क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया जाएगा, क्लास इंटरवल जब यहाँ पे दिया जाएगा, तो हमें ये बताना होगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज को हम लोग मीडियंस को फाइंड आउट करेंगे और कैसे करेंगे। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हम मीडियन को कैसे निकालते हैं, इतना समझ गए ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितनी है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी जो है ये है, मतलब n बाई जो टर्म आया है वो कौन सा आया है, 30 आया है, ठीक है ना, ये चीज है, ये हमें पता है। तो अब क्या करना है समझना, अब यहाँ पे क्या करना होगा समझना ध्यान से। अब आपको देखना है कि क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल में कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास इंटरवल में, ठीक है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना, क्लियर, हाँ भाई बताओ, ठीक है ना, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो आपका नंबर आया है, ये जो आपका क्या आया है, यहाँ पे नंबर आया है इस तरीके का, इस टाइप में ये जो हमारे पास नंबर आया है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना होगा कि इसमें सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, लेस वैल्यू कौन सी है, 20। तो इसको यहाँ पे लिखो, देखो मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा, ये मीडियन बता रहा हूँ मैं। इसमें इस वाले पार्ट में सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, 20 टू 30 के बीच में है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले लिखोगे आप क्या, 20 प्लस कितना नंबर ऑफ टर्म्स आया था, 30 है, कितना नंबर ऑफ टर्म आया था, 30 आया था, तो वो 30 लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब माइनस करना होगा, माइनस किससे करना है पता है, इसके जो पहले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 20, उससे आपको क्या करना होगा, डिवाइड, डिवाइड। अब इस वाले टर्म में जो एफ आई की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसीज कितनी है यहाँ पे, कितनी है आप बताओ, 28, इससे डिवाइड करना है और इनटू मल्टीप्लाई किससे करना है, इनके इंटरवल से। 20 और 30 के बीच का इंटरवल कितना है, 10, 10 से आपको तो ये चीज समझो आप सभी लोग एक बार बहुत अच्छे से, ये स्टेप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेन स्टेप है। क्या करना होगा, यहां तक तो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद आपने ये देख लिया कि कौन से लेयर में लाई कर रहा है, कौन से इंटरवल पार्ट में लाई कर रहा है, 20 टू 30 वाले में ये लाई कर रहा है, यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझना मीटिंग कैसे निकलेगा, तो आपको जो भी लाई कर रहा होगा उसका पहले क्या करना होगा, उसके इंटरवल का लोअर पार्ट देखना होगा, क्या है 20 है, अगर इसमें लाई कर रहा होता तो 30 होता, इसमें लाई कर रहा होता तो 40 होता, तो यहाँ पे देखना आपको क्या है 20 है, प्लस फिर आपको देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया था, 30 आया था। फिर आपको देखना है कि जो भी लाई कर रहा था उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 थी, डिवाइड बाई, फिर आपको क्या करना था, एफ आई की जो वैल्यू थी इस वाले पार्ट में उसकी वैल्यू देखनी थी, इनटू, और क्लास इंटरवल से आपको इनटू कर, बस यही चीज है। ये चीज अगर आप समझ गए तो बस कुछ नहीं, आप सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 में 20 माइनस करो, कितना हो गया जरा बताओ, 30 में 20 माइनस करेंगे 10, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 100, 100 बाई, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, अगर आपको वह नहीं है तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, उठाया कैलकुलेटर, लिखा हमने यहाँ पे कितना, 20 प्लस कितना प्लस करना है, 100/28, तो 20 प्लस 100/28, 28 कितना आ गया हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, एक सेकंड फिर से देख रहा हूँ, हाँ अच्छा एक बटन नहीं दबाता यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कैलकुलेटर यहाँ पे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमें देखना क्या है, 20 तो है ही है, प्लस 100/28, तो 100/28, ठीक है ना, आप सही है। कितना आ गया हमारे पास, 20 तो था ही था, 3.57, ये आ गया प्लस 20, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 23.57, तो 3.57 वैल्यू इसकी आ गई है, ऐड कर देंगे तो 23.57, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 23.57, दैट इज द करेक्ट, बोलो
क्लियर है? तो इसमें स्टेप क्या है जरा समझना यहाँ पे कि यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या स्टेप हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप थी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। एक बार स्टेप नोट कर लेना यहाँ पे अच्छे से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टेप फर्स्ट क्या होती है यहाँ पे, सेम, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना होता है। स्टेप टू क्या होती है यहाँ पे, स्टेप टू में हमें ये देखना होता है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, और वही आपका सिग्मा एफ होता है जो होता है एन के इक्वल, जो होता है आपका जो जितनी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में आई है वो आपकी होती है। स्टेप थर्ड क्या होता है, फिर हमें वहां पे करना होता था n+1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन जब हम कंटिन्यू सीरीज की बात करेंगे मीडियन में तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें n/2th टर्म को निकालना होता था। वहां पे n+1/2th टर्म था, n+1/2th टर्म आ गया। फिर स्टेप फोर क्या होता था हमारे पास कि हमें ये देखना होता था कि भाई जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे ग्रेटर देन n/2th टर्म में किस में लाई कर रही है, वहां पे क्या होता था n+1/2 होता था, ठीक है। अब जो स्टेप 5 है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि आपको क्या करना था यहाँ पे कि जो n/2 टर्म आ गई वो हमारे पास, वो वैल्यू हमारे पास पता चल गई, वो लेयर हमें पता चल गई। तो हमें क्या करना था यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप में, अच्छा इसके आगे था, हाँ ये हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या करना था कि ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना था, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है क्या था एक बार फिर से समझ लो। 20 कैसे आया था, जो भी पार्ट आया उसका लोअर प्लस जो भी नंबर ऑफ आया है 30, क्लास इंटरवल का सबसे लेस पार्ट, ठीक है, इसका 30 है। सो अपने आप से अपने हिसाब से बना के नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और इसका जो लोअर पार्ट, इसका जो नंबर आया था 30 माइनस इसके पहले जो था 20 डिवाइड बाई 28 इंटू क्लास इंटरवल कितना हो गया था, क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते तो ये आपका हो जाता हमारे पास क्या, हाँ भी बताओ, क्लियर है, बोलो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सभी को क्लियर हो गया? एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट। सभी को क्लियर हो गया ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो तो अब ये भी सेम क्वेश्चंस हैं आपका उसी टाइप में, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है इस टाइप में, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, क्लास इंटरवल जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। तो इसी तरीके से आप जो है इस वाले का भी फाइंड आउट कर लोगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। तो इसका भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, करिएगा और कमेंट के ज़रिए आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। और ये वाला भी मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, करिएगा और कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि क्या आंसर आएगा इसमें, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो में आगे अभी और बात करेंगे इस पे, तब हम आपको बताएँगे कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, किस टाइप में हमें, ठीक है ना। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे कि ये कौन-सा आएगा, पहले कमेंट में देख लेंगे और फिर आपको बताएँगे ये दोनों कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, कुछ और भी हमारे पास थे कुछ, अच्छा ये एक ये बहुत ही सिंपल है, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, तो कह रहा है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब वही क्लास इंटरवल से हो गया। तो आपसे कह रहा है कि बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है, तो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है, मीडियन, मीडियन आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन की और मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं के बारे में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, इसके आगे। चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सभी।